कारगिल युद्ध में भारत के लिए जंग लड़ चुके एक पूर्व सैनिक का परिवार इन दिनों परेशानी से जूझ रहा है। दरअसल इस परिवार के घर में आधी रात को कुछ लोग घुसते हैं और भारत के नागरिक होने का प्रमाण पत्र मांगते हैं। इसके बाद से परिवार पुलिस के पास पहुंचा। आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे एक पूर्व सैनिक का परिवार परेशान होता नजर आ रहा है, इस खबर को जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कारगिल युद्ध में देश के लिए लड़ चुके सेना के एक पूर्व जवान ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि पुणे के चंदन नगर इलाके में रहने वाले उनके परिवार को देर रात कथित रूप से अपनी भारतीय नागरिकता साबित करनी पड़ी। परिवार का आरोप है कि 30 से 40 अज्ञात लोगों का एक समूह पुलिस के साथ मिलकर आधी रात के वक्त उनके घर में घुस आया और नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों की मांग की। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेना के रिटायर्ड जवान 58 वर्षीय हकीमुद्दीन शेख के परिवार ने मंगलवार को बताया कि पुलिस और कुछ अन्य लोग रात 12 बजे उनके घर में पहुंचे थे और दस्तावेज दिखाने को कहा। इसके बाद परिवार के पुरुष सदस्यों को थाने ले जाया गया। परिवार के एक सदस्य ने बताया, हमें सुबह 3 बजे तक इंतजार कराया गया और धमकी दी गई कि अगर हमने दस्तावेज नहीं दिखाए तो हमें बांग्लादेशी या रोहिंग्या घोषित कर दिया जाएगा। हकीमुद्दीन शेख ने कहा, मैंने कारगिल युद्ध में देश के लिए लड़ा है। मेरी पूरी जिंदगी इस देश को समर्पित रही है। आज मेरे परिवार को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ रही है। ये बहुत शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से ताल्लुक रखने वाला यह परिवार 1960 से पुणे में रह रहा है। हालांकि हकीमुद्दीन 2013 में अपने गांव लौट गए थे, लेकिन उनके भाई, भतीजे और अन्य परिवारजन अब भी पुणे के चंदननगर इलाके में रहते थे। हकीमुद्दीन के भाई इरशाद शेख ने बताया, वे लोग दरवाजा पीटते हुए, नारे लगाते हुए हमारे घरों में घुस आए। दस्तावेज दिखाने पर भी उन्हें फर्जी बताया गया। भतीजे नौशाद और नवाब शेख ने भी आरोप लगाया कि आधार कार्ड जैसे वैध दस्तावेज दिखाने पर भी उन्हें मजाक उड़ाते हुए खारिज कर दिया गया। नौशाद ने कहा, वे लोग गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे थे। महिलाओं को चिल्लाकर उठाया और कागज दिखाने को कहा। एक और भतीजे शमशाद शेख ने बताया, रविवार को फिर से थाने बुलाया गया, जहां उन्होंने 2 घंटे इंतजार कराया और फिर बताया गया कि इंस्पेक्टर नहीं आएंगे। हमारे दस्तावेज अब भी पुलिस के पास है। डीसीपी ने कहा कि पुलिस को कुछ संदिग्धों की जानकारी मिली थी। इसी के आधार पर दस्तावेज मांगे गए। जैसे स्पष्ट हो गया कि वे भारतीय नागरिक हैं, उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस के साथ कोई तीसरा पक्ष नहीं था। हमारे पास इसका वीडियो फुटेज है। परिवार में सिर्फ हकीमुद्दीन ही नहीं बल्कि 2 अन्य सदस्य शेख नईमुद्दीन और शेख मोहम्मद सलीम भी सेना में रह चुके हैं और साल 1965 और 1971 के जंग में देश की सेवा कर चुके हैं। परिवार का कहना है कि जब सैनिकों के परिवार के साथ ऐसा हो सकता है तो आम नागरिकों का क्या होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।